श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंदू राष्ट्र। हिंदुत्व दर्शन आपका अपना चैनल है और इस पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज का विषय है पालीवाल ब्राह्मणों का नरसंहार। और मैं दावे से यह कह सकता हूँ कि हमारे इस भारतवर्ष के इतिहास के पाठ्यक्रमों में इस बात को आपको कभी बताया नहीं गया होगा। और हमारे भारतवर्ष के पाठ्यक्रमों पर एक लंबे समय से बड़े पैमाने पर वामपंथी इतिहासकारों, ईसाई मिशनरियों और इस्लामिक संगठनों का प्रभाव रहा है। और इस भारतवर्ष के वास्तविक इतिहास को धूल धूसरित करके रखकर प्रदर्शित करने का कार्य किया जा रहा है। और साथ ही साथ हमारे इन वामपंथी इतिहासकारों, इस्लामिक संगठनों और ईसाई मिशनरियों ने हमारे धर्म ग्रंथ और धर्म ग्रंथों को भी नहीं छोड़ा। इसमें भी बहुत बड़े पैमाने पर इसमें मिलावट करके प्रस्तुत किया गया और इसे ऐसे दिखाया गया, प्रदर्शित किया गया कि हमारे वेदों में, हमारे मनुस्मृति में कुछ विकृतियाँ हैं। पर मैं चुनौती देकर कहता हूँ, इन वेदों में, मनुस्मृति में कहीं भी कोई गलती नहीं है। और कुछ लोगों का ये कहना है कि मनुस्मृति में वेद विरुद्ध बातें भी लिखी गई है, जो कि पूरी तरह से निराधार है। और आज इसी क्रम में एक बात का ये प्रचार प्रसार किया गया कि भारत में नैरेटिव चलाया गया कि एक ब्राह्मणवाद था, जो कि पूर्ण रूप से गलत है। न ब्राह्मणवाद था, न मनुवाद था। जो भी ब्राह्मणवाद और मनुवाद पर ऐसी बातें कर रहे हैं, मैं दावे से कह सकता हूँ कि वो एक बार भी ये कभी खुलकर नहीं कहेंगे कि बाइबलवाद था या कुरानवाद था। ये बाइबलवाद पर और कुरानवाद पर भी एक रत्ती भर भी नहीं बोलेंगे। क्या आपने देखा है इन्हें बाइबलवाद और कुरानवाद पर बोलते हुए, वामपंथीवाद पर बोलते हुए? आप सभी ने मैं चुनौती देता हूँ कि कभी नहीं सुना होगा। ऐसे वेदों को विकृत करके प्रस्तुत करने के कार्य में एक ग्रिफिथ नाम का एक इतिहासकार था, तो इस गत रूप में प्रस्तुत करने का कार्य करने का प्रयास कर रहा था। और एक वामन मिश्रा नामक ऐसा दो कौड़ी का इतिहासकार है जो ये कहता है कि वेदों में कहीं पर यह लिखा है, लेकिन उसका प्रमाण वो दे नहीं पाता, प्रमाण देता नहीं, बिना प्रमाण की बातें करता है। तो जो भी ब्राह्मणवाद की बात कर रहे हैं, ये शास्त्र गलत है। जबकि सच तो यह हुआ है कि बहुत बड़े पैमाने पर बहुत बड़ी संख्या में ब्राह्मणों का नरसंहार हुआ है। और यदि बहुत बड़े पैमाने पर लाखों ब्राह्मणों का नरसंहार हुआ, तो ये ब्राह्मणवाद कैसे? क्या अपने धर्म के लिए समर्पण की भावना, धर्म रक्षक होना, धर्म योद्धा होना, धर्म के लिए मर जाना, फिर धर्म से असीम प्रेम करना, धर्म से असीम प्रेम करना, क्या ये गलत है? ये बिल्कुल भी गलत नहीं है। अपने धर्म परायण होना, धर्म के लिए मर जाना, धर्म के लिए सर्वस्व त्याग करने वाला वंदनीय होता है, पूजनीय होता है। तो अपने धर्म परायणता हेतु अपने प्राणों की आहुति देना ब्राह्मणवाद कैसे हो गया? और बहुत बड़े पैमाने पर, बहुत बड़ी मात्रा में अनेकों बार ब्राह्मणों का नरसंहार हुआ है। मोहम्मद गजनवी ने भी लाखों पालीवाल ब्राह्मणों का नरसंहार हुआ था। पालीवाल ब्राह्मणों का संबंध राजस्थान से है। तो इस बात को भी आपने कभी नहीं पढ़ा होगा कि मोहम्मद गजनवी ने भी लाखों पालीवाल ब्राह्मणों की हत्या करवाई थी। और
जिस मुगल वंश के तीसरे शासक अकबर को यह बताया जाता है कि ये बहुत ही धर्मनिरपेक्ष शासक था, बहुत ही उदारवादी शासक था, यह पूरी तरह से गलत है। अनेकों बार मैंने इसे साबित किया है कि अकबर भी एक बहुत ही कट्टर मुस्लिम था, कट्टर सुन्नी मुस्लिम था। और आज जो भी बातें मैं कह रहा हूँ इसे भी पूरे प्रमाणों के आधार पर कह रहा हूँ। जिस मुगल शासक अकबर को ये बताया जाता है कि वो काफ़ी धर्मनिरपेक्ष शासक था, धर्मनिरपेक्षता का चैंपियन था, ने भी ब्राह्मणों का नरसंहार किया था। 25 फरवरी 1568 ईस्वी के दिन मेवाड़ में लाखों पालीवाल हिंदू ब्राह्मणों को मारकर उनका यज्ञोपवीत तौला गया था। यहाँ यज्ञोपवीत से तात्पर्य जनेऊ से है। इस बात का प्रमाण सुप्रसिद्ध इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड, जो कि एक ब्रिटिश इतिहासकार हैं, ने अपना लिखित पुस्तक एनल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान में इसके बारे में बताया है। यदि आप सभी को मेरे द्वारा दी गई जानकारी पर तनिक भी शक हो तो मैं आप सबसे करबद्ध निवेदन करता हूँ, करबद्ध आग्रह करता हूँ कि आप सभी कर्नल जेम्स टोड, जो कि एक ब्रिटिश इतिहासकार हैं, लिखित पुस्तक एनल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान पुस्तक का अध्ययन करें। इससे सिद्ध हो जाएगा कि मेरी बातें गलत है या सही है। तो विषयांतर हेतु क्षमा चाहता हूँ। विषय है पालीवाल ब्राह्मणों का नरसंहार। रक्षाबंधन के दिन मोहम्मद गजनवी, ये वही मोहम्मद गजनवी था जिसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था और सोमनाथ मंदिर को 17 बार लूटा था, 17 टाइम्स ने लूटा था। और इस गजनवी के बारे में तथाकथित पंडित जवाहरलाल नेहरू, तथाकथित चाचा, ने ये कहा था कि ये मन का बुरा नहीं था। अर्थात डिस्कवरी ऑफ इंडिया के माध्यम से इस तथाकथित पंडित नेहरू ने उनका अर्थात मोहम्मद गजनवी का महिमा मंडन किया था। तो मोहम्मद गजनवी की सेना ने जब राजस्थान की ओर प्रस्थान किया तो उसकी मंशा यह थी कि राजस्थान में रहने वाले पालीवाल हिंदू ब्राह्मणों का जबरन धर्मांतरण करवाया जाए। और जबरन धर्मांतरण करने के लिए इस मोहम्मद गजनवी नामक दुष्ट जिहादी कट्टर मुस्लिम शासक ने राजस्थान के पालीवाल ब्राह्मणों के समक्ष 2 शर्तें रखी थी। पहला, या तो इस्लाम स्वीकार कर लो या नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। तब राजस्थान, जो कि वीरों की भूमि कही जाती है, पालीवाल ब्राह्मणों ने चुना कि मरना तो है ही, क्यों न लड़ के मरेंगे। तो मर जाएंगे पर इस्लाम कबूल नहीं करेंगे, अपने धर्म का त्याग नहीं करेंगे और अपने धर्म परायणता के लिए, धर्म का पालन करने के लिए उन्होंने इस्लाम न स्वीकार करके युद्ध करने की ठानी। उन्होंने युद्ध किया और कहना यह था कि धर्म का त्याग करने से अच्छा मर जाना अच्छा है। और कहा भी जाता है धर्मो रक्षति रक्षितः, अर्थात जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। कहा जाता है यतो धर्म ततो जय, जहाँ धर्म है वहीं जय है। कहा यह जाता है न लोभात न भयात धर्म त्यजेत, न लोभ से न भय से धर्म का त्याग करना चाहिए। और यह भी कहा जाता है स्वधर्मे निधनम श्रेयः, स्वधर्मे निधनम श्रेयः, धर्म का त्याग करने से अच्छा मर जाना अच्छा है। इसके बाद पालीवाल हिंदू ब्राह्मणों
और मोहम्मद गजनवी की सेना में जो युद्ध हुआ वो ऐतिहासिक युद्ध के रूप में प्रसिद्ध हुआ, जिसे भुलाया नहीं जा सकता। राजस्थान के पालीवाल ब्राह्मण वीर वीरांगनाओं ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, अपना बलिदान दे दिया। इसमें लाखों पालीवाल ब्राह्मणों ने अपने प्राणों को अपने धर्म के लिए बलिदान कर दिया। उन वीर पालीवाल ब्राह्मणों का रक्त से सना हुआ 84 मन जनेऊ, यानी 84 मन यज्ञोपवीत और 100 मन शिखा, अर्थात 100 मन चूड़ामणि आज भी धौला चौतरा राजस्थान में मौजूद है। 84 मन यज्ञोपवीत और 100 मन शिखा आज भी धौला चौतरा राजस्थान में मौजूद है। अच्छा, जो भी लोग ये कहना चाहते हैं, बार बार कहते हैं, बार बार इस बात का दुष्प्रचार करते हैं कि ब्राह्मणवाद था, जो भी ब्राह्मणवाद की बात कर रहे हैं वो कहना क्या चाहते हैं? क्या अपने धर्म से हम स्नेह न रखें? और क्या वो ये कहना चाहते हैं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय, आचार्य चाणक्य, चंद्रशेखर तिवारी उर्फ चंद्रशेखर आज़ाद, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, चंद्रशेखर तिवारी, उन्होंने अपने नाम सरनेम पे जगह आज़ाद रख लिया और तिवारी जो इनका सरनेम था उसका त्याग कर दिया, धर्म के लिए अपने आप को अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। जो भी ब्राह्मणवाद की बात कर रहे हैं, क्या वो परशुराम, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती और रामधर सिंह दिनकर, आदि शंकराचार्य, मंगल पांडे इन्होंने 1857 आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, इन्होंने ही इसका आरंभ किया था। क्या इन सभी पर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं? क्या वो इनका अपमान नहीं कर रहे? और तात्या टोपे, राजगुरु बाल गंगाधर तिलक, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, पंडित भीमसेन जोशी, संगीत सम्राट तानसेन, लता मंगेशकर, रानी लक्ष्मीबाई, गोस्वामी तुलसीदास, पंडित देवीदीन पांडे ये वही ब्राह्मण थे, पंडित थे, जिन्होंने बाबरी मस्जिद का जब युद्ध हुआ था तो बाबर की सेना के विरुद्ध युद्ध किया था, और जब युद्ध किया था तो इन्होंने शस्त्र धारण किया था। मित्रों, एक बात को इस तरह बताया जाता है कि अहिंसा परमो धर्म, पर यह पूरा नहीं है। इसका पूरा जो ये वाक्य, पूरा जो बात भगवान श्री कृष्ण जी के द्वारा कही गई है, अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। और अर्थात अहिंसा परम धर्म है, पर धर्म की संस्थापना हेतु शस्त्र धारण करना पड़ता है। और अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च, इन्होंने जब पांडवों और कौरवों के विरुद्ध युद्ध हुआ था तो अर्जुन को समझाया था, अर्जुन को कहा था, लेकिन इसे आधा ही पेश किया गया। और जो भी बारंबार ब्राह्मणवाद की बात करते हैं, तो क्या पंडित भीमसेन जोशी, संगीत सम्राट तानसेन, लता मंगेशकर, रानी लक्ष्मीबाई, महाकवि कालिदास, गोस्वामी तुलसीदास, पंडित देवदीन पांडे, गोपाल कृष्ण गोखले वही थे जो कि तथाकथित महात्मा के राजनीतिक गुरु थे। ये बात और है, गोपाल कृष्ण गोखले ने महात्मा को तैयार किया था, पर ये महात्मा तथाकथित महात्मा हो गया, महात्मा के नाम पर कलंक हो गया। और बंकिम चंद्र चटर्जी जो भी ब्राह्मणवाद की बात करते हैं तो ये बताएं कि बंकिम चंद्र चटर्जी उन्होंने वंदे मातरम की रचना की थी, जो कि आनंद मठ से लिया गया है। क्या वो गलत थे? क्या वो शोषक, ये सभी शोषक वर्ग से आते हैं? क्या इन सभी ने शोषण किया था?
क्या ये सभी न्यायकर्ता थे? क्या ये सभी अन्याय करने वाले थे? और जो भी बारंबार ब्राह्मणवाद और मनुवाद की रट लगाते हैं, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि श्याम प्रसाद मुखर्जी, इन्होंने कश्मीर के लिए अपना जान दे दिया, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। श्याम प्रसाद मुखर्जी, इन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था इस देश के लिए, धर्म के लिए। और जो कश्मीर में शहीद हुए थे, वो कश्मीर तो हमारा ही है। ये फिराक में कोई न रहे कि कश्मीर किसी और का है, जो कि काश्यप ऋषि मुनि की जन्मभूमि है। तो ये कश्मीर भी हमारा है। तो इस कश्मीर के लिए उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया था, श्याम प्रसाद मुखर्जी ने। तो ये ब्राह्मणवाद कैसे हो गया? और न तो ब्राह्मणवाद था, न तो मनुवाद था। वास्तव में ब्राह्मणवाद और मनुवाद जैसी नैतिक को गढ़ने वाला कोई और नहीं, लॉर्ड मैकाले था। तो मित्रों, और खासकर लॉर्ड मैकाले वामपंथी इतिहासकारों के आज के जो छुटभैये नेता हैं, वाम और इनके जो दोयम दर्जे के इनका नेता हैं, या इन लॉर्ड मैकाले की नस्ल जो है, यही ऐसी बातें करते हैं। वरना ये बता दें कि इन दोनों के द्वारा किए गए कृति को लेकर के, इनके द्वारा किए गए कार्य को लेकर के कोई कह सकता है कि ब्राह्मणवाद था और या मनुवाद था? जो भी मनुवाद की बात कर रहे हैं, मैं चुनौती देकर कहता हूँ, सभी ने एक बार भी कभी भी मनुस्मृति का अध्ययन नहीं किया होगा। तो मनुस्मृति यदि बुरा होता तो बहुत से देशों ने अपने संविधान के रूप में इसे अंगीकार नहीं किया होता। तो मित्रों, यह था जो कि आप सभी से छुपाया जा रहा था, आप सभी के सामने नहीं आने दिया जा रहा था कि पालीवाल ब्राह्मणों का नरसंहार जो हुआ था, उसमें कितना बड़ा नरसंहार हुआ था, जिसमें 84 मन योगी पवित्र और 100 मन शिखा की बात को छुपाई जा रही है। तो मित्रों, आज का विषय यही था। इसके लिए आप सबके समक्ष आपके द्वारा दिए गए इस विषय को लाने में विलम्ब हेतु क्षमा चाहता हूँ। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद राष्ट्र।